हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका समझन शॉर्ट्स में। आज हम इस वीडियो में समझेंगे वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020। ठीक है, अभी हाल ही में आईक्यू एयर ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसका नाम है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020। हम देखेंगे कि कैसे दिल्ली मोस्ट पॉपुलेटेड कैपिटल सिटी दुनिया का बना। ठीक, मैंने सिर्फ कैपिटल सिटी बोला। ठीक, कैपिटल सिटी, मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी, ना कि सिटी। सिटीज़ में और भी हैं बट कैपिटल सिटीज़ में सबसे आगे कौन है? न्यू दिल्ली। किस चीज़ में? एयर क्वालिटी इंडेक्स में। ठीक, इस रिपोर्ट में आपको मैं बताऊंगा कि हमारा इंडिया का कौन सी रैंकिंग है और कुछ इंपॉर्टेंट शहर जो टॉप 10 हैं उनकी उनमें कौन कौन सा शहर आता है इंडिया का। ठीक है, और इस रिपोर्ट को निकालता कौन है, किस बेसिस पे निकलता है। ठीक, ऑलराइट। तो चलिए विस्तार में देखते हैं इस रिपोर्ट को। इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया जाता है स्विस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जिसका नाम है आईक्यू एयर। ऑलराइट, ये एक ग्लोबल रैंकिंग रिपोर्ट है। ठीक है, ग्लोबली निकाला जाता है ये हर साल। किसके पे बेस्ड होती है ये? PM 2.5। ठीक, PM मतलब पार्टिकुलेट मैटर 2.5। एक होता है PM 10। ठीक है, PM 10 इतना डेंजर नहीं होता, PM 2.5 बहुत ज़्यादा डेंजर होता है, ये जानलेवा होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। PM 2.5 जो होता है ये छोटा होता है, इसका पर्टिकुलर मैटर वो सीधा लंग्स तक पहुंच जाता है। इसका जो मैटर होता है PM 10 का, वो थोड़ा मोटा होता है, तो वो लंग्स तक पहुंचने में थोड़ी इसको दिक्कत आती है, इसलिए ये इतना नुकसानदायक नहीं होता, ये इतना हानिकारक नहीं होता। बट PM 2.5 बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। ठीक है, इसको जो मेजर किया जाता है वो ग्राउंड बेस्ड मॉनिटरिंग होती है। कौन करता है? हर एक कंट्री का। ठीक है, ये 106 कंट्रीज़ में हुआ है। ऑलराइट, 106 कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनके द्वारा इसको मॉनिटर करवाया जाता है। इतना समझ आ गया? देन दिल्ली जो है, मैंने बताया आपको, तीसरा कंजिक्यूटिव साल है जबकि दिल्ली जो है वो मोस्ट पॉपुलेटेड कैपिटल का खिताब लिए आ रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग दिल्ली की जो पोल्यूशन है वो कम हो ही नहीं रही है। सिर्फ 2020 में, कब? 2020 में 15% गिराव आया है कि इसमें हमारी एयर क्वालिटी में, जो कि अच्छी बात है। वो भी क्यों? हमारा कुछ इसमें नहीं है भाई साहब, वो कोविड की वजह से लॉकडाउन हो गया था उसकी वजह से। ठीक, तो 15% क्या हुआ, हमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। ऑलराइट, पिछले 3 सालों से मतलब कि दिल्ली हैट्रिक मार रही है इस रिपोर्ट में। हर बार दिल्ली कैपिटल जो है वो फर्स्ट नंबर पे होती है। सिर्फ कैपिटल वाली लिस्ट में आप देखेंगे तो वर्ल्ड की जितनी भी कैपिटल्स हैं, मतलब 106 कंट्रीज़ की कैपिटल्स में सबसे नंबर 1 कैपिटल है दिल्ली, जिसकी वर्स्ट एयर क्वालिटी है। ये चीज़ याद रखिएगा। और टॉप 30 जो सिटीज़ हैं, ठीक है, सॉरी, टॉप 30 जो पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं उनमें से 22 सिर्फ इंडिया की हैं। ऑलराइट, गाज़ियाबाद सेकंड नंबर पे है। जिंगजांग क्या है? चाइना की जो सिटी है वो फर्स्ट नंबर पे है। गाज़ियाबाद सेकंड पे है। ऑलराइट, देन मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी जो टॉप 10 लिस्ट निकली है इसकी, उसमें से 8 जो हैं, टॉप 8, मतलब टॉप 8 तो नहीं बोल सकते हो आप, मतलब टॉप 10 की जो 8 कंट्रीज़ में हम अपने इंडिया की जो सिटीज़ हैं उनका नाम आता है। ठीक है, ये कोई प्राउड वाली बात नहीं है। ठीक है, हमें थोड़ा सा शर्म फील आना चाहिए कि भाई साहब हमारा इस लिस्ट में नाम आ रहा है। 50 या फिर 60 अबव होते तो अच्छा था, हम लोग बोलते ठीक है भाई अच्छी हुई है, इतनी रैंकिंग तो ऑलराइट वाजिब है इतना। ऑलराइट, एक तो बुलंदशहर, बिसराख, जलालपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ, ये सब यूपी के हैं। यूपी, दिल्ली और राजस्थान का भिवाड़ी। भिवाड़ी भी आप लोग समझ लो दिल्ली को टच ही करता है। ठीक, तो ये 8 इंडिया की सिटीज़ हैं जो टॉप 10 की लिस्ट में है। वैसे तो 30 में से 22 की कौन सी हैं? इंडियन सिटीज़ हैं। अब इसको कंट्रोल करने का हमारे पास एक ही मेजर सोर्स है। हम लोग जो इसकी मेजर सोर्सेज हैं किसके? इंडिया के पोल्यूशन का, उन पे कंट्रोल करें। वो हैं कौन कौन सी, ये पता नहीं होगा तो कंट्रोल कैसे करेंगे? एक, ट्रांसपोर्टेशन, जितना हो सके प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन ना यूज़ करें, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करें।
बायोमास बर्निंग फॉर कुकिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन। सबसे ज़्यादा जो है वो कंस्ट्रक्शन से भी निकलता है। कैसे? जहाँ अब मेन जो सिटीज़ में आप लोग देख लीजिए, घर 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 हर जगह, हर दूसरी जगह पे कंस्ट्रक्शन काम चल रहा होता है, तो कितना धूल, कितनी मिट्टी, क्या क्या निकलता है, डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं। तो उसी की वजह से PM2.5, ठीक है ना। तो एक कंस्ट्रक्शन भी एक मेजर सोर्स है, मेजर, ठीक, याद रखिएगा, बाकी सब तो है ही है। मेजर सोर्स क्या? ट्रांसपोर्टेशन एंड कंस्ट्रक्शन, देन वेस्ट बर्निंग, एपिसोडिक एग्रीकल्चर बर्निंग। तो ये थे कुछ हमारे मेजर सोर्सेस जो इंडिया में पॉल्यूशन का एक रीज़न बनते हैं। ऑलराइट, अब एक मैं बता देता हूँ आपको। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, साल के 7 मिलियन लोगों की डेथ होती है किसकी वजह से? PM2.5। कितने? 7 मिलियन, मतलब 70 लाख। 70 लाख लोगों की डेथ होती है, ये चीज़ याद रखना। ऑलराइट, एंड 2019 में सिर्फ दिल्ली की बात बता रहा हूँ, 54,000 लोगों की डेथ हुई थी किसकी वजह से? एयर पोल्यूशन की वजह से। ऑलराइट, नेक्स्ट, अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ग्लोबल सिनेरियो क्या है इंडिया का? इंडिया इज द थर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन 2020। ठीक, 2019 में हम 5th नंबर पे थे, अब हम लोग 3rd पे आ गए हैं। कब? 2020 की रिपोर्ट में। फर्स्ट पे कौन है? बांग्लादेश। सेकंड पे कौन है? पाकिस्तान। थर्ड पे कौन है? इंडिया। फोर्थ पे कौन है? मंगोलिया। फिफ्थ पे कौन है? अफगानिस्तान। टॉप 5 पता होनी चाहिए आपको। एंड हमारे पड़ोसी चाइना जी जो हैं वो कौन से नंबर पे हैं? 2019 में 11th पे थे, अब हैं 14th पे। ये चीज़ याद रखना। ऑलराइट, अब मैंने आपको बताया 106 कंट्रीज़ मॉनिटर करी जाती हैं, उसमें से ओनली 24 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने WHO की एनुअल गाइडलाइंस PM2.5 की फॉलो करी थी, जिनकी अच्छी पोजीशन आई है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। ऑलराइट, अब वे अहेड, मतलब कि हम इसको इम्प्रूव क्या करेंगे, ऐसा क्या करें हम जो हमें इसको मेजर करने में, या फिर नेक्स्ट 2021 की जो ये रिपोर्ट आएगी उसमें हमारी रैंकिंग अच्छी हो। एक चीज़ दिल्ली ने इम्प्रूव करा है इस साल, कितना परसेंट? 15%। वो मैंने आपको बताया था क्यों। एक तो लॉकडाउन की वजह से, कोविड आया, कोविड की वजह से लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन की वजह से ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ, फैक्ट्री बंद था, कंस्ट्रक्शन वर्कर बंद था, बर्निंग नहीं हुई थी, ठीक है ना। एक स्टबल बर्निंग, ये भी एक मेन सोर्स है। राइट, स्टबल बर्निंग, तो इस ये 2020 में इतना नहीं हुआ था, हुआ बट काफ़ी कम मात्रा में हुआ एज़ कम्पेयर टू 2019 एंड 18। 2020 में स्टबल बर्निंग बहुत कम हुआ था। तो ठीक, अब जैसे लॉकडाउन लगा उससे क्या हुआ, लोगों की हेल्थ भी अच्छी थी और इकोनॉमिक कॉस्ट और ये भी अच्छे से बच गया था। बट अगर ये नहीं होता तो इकोनॉमिक कॉस्ट भी लोगों की काफ़ी जाती और एयर पोल्यूशन की जो सिचुएशन थी वो भी काफ़ी हार्मफुल रहती, जो कि अच्छी नहीं है। तो इसकी वजह से हम लॉकडाउन से क्या चीज़ सीखी कि हाँ भाई, एक अच्छा आइडिया हमारे पास कि मोदी जी के पास ये बात पहुंचा दो कि साल में 10 दिन तक लॉकडाउन लगा देना चाहिए पूरी कंट्री का। उससे क्या है, एटलीस्ट हमारी वातावरण को सांस लेने का मौका तो दो, ठीक है ना। और गवर्नमेंट को प्रायोरिटाइज करना चाहिए क्या? सस्टेनेबल एंड क्लीन एनर्जी। ठीक, ऑलराइट, समझ आया इसको। एंड मैंने आपको पहले भी बताया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, साइकिलिंग हो गया वो करिए, कहीं दूर जाना है तो साइकिल लेके निकलो, पास जाना है तो वॉक ही प्रेफर करो, हेल्थ अच्छी रहेगी आपकी और पोल्यूशन से भी कंट्रोल होगा। और अगर हम इसकी ट्रांजिशन क्लीन एनर्जी से कर देते हैं, ठीक है ना, क्लीन ट्रांसपोर्ट से कर देते हैं, बैटरी वाली गाड़ियाँ आ जाएंगी, ठीक है ना, ये अपना पोल्यूशन वाली गाड़ी धुआं वाली नहीं होगी, उससे क्या है, सिर्फ अपनी जानें नहीं बचेंगी, उससे क्या ड्रास्टिकली रिड्यूस आएगा हेल्थ केयर रिलेटेड कॉस्ट जो होगा, ठीक है ना, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक आम आदमी को, ठीक, उसका पैसा बचेगा बेचारे से। ठीक, दिल्ली का मैंने आपको बताया फैक्ट, 54,000, ठीक, इतने लोग सिर्फ 2020 में, ये 2000, हाँ 2019 में डेथ्स हुई थी किसकी वजह? सिर्फ PM2.5 की वजह से यार। ठीक है, तो ये थे कुछ फैक्ट्स वर्ल्ड
एयर क्वालिटी रिपोर्ट के बारे में। ठीक, ये मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज़ हैं 2019 की। गाज़ियाबाद फर्स्ट पे था, अब गाज़ियाबाद सेकंड पे है। होतान, ठीक है, जिनजियांग मैंने जो आपको बताया ये होतान ही है, सेम नाम है उसका भी, तो अब फर्स्ट पे है, तब वो सेकंड पे था। अब ये क्रॉस ऐसे हो गए, चेंज हो गई है पोजीशन इनकी 2020 में। तो होप सो आपको ये रिपोर्ट अच्छे से समझ आएगी, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे मैंने आपको बताया। अगर कोई और डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑलराइट, टिल देन गॉड ब्लेस यू। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्यों पसंद नहीं आई आपको, या फिर इम्प्रूवमेंट की कहाँ ज़रूरत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिल देन गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।